हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। हाल ही में किन्हें पंजाब यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया गया है? आंसर हमारा बनेगा प्रोफेसर डॉक्टर रेणु चीमा विक को बनाया गया है। तो जगदीप धनखड़ जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्हीं के द्वारा रेणु चीमा विक को 3 साल के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी का कुलपति नियुक्त किया गया है। अगर इस यूनिवर्सिटी के बारे में हिस्ट्री की बात करें तो 141 साल के इतिहास में इस पद पर आसीन होने वाली ये पहली महिला बनी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका नेम हो जाता है रेणु चीमा विग। बात करें तो इसके पहले प्रोफेसर राजकुमार थे, जो कि इस भ्रष्टाचार के मामले में इस्तीफा दे दिए थे और 16 जनवरी 2023 से वह ये जो रेणु चीमा विग हैं वो कार्यवाहक कुलपति के तौर पे ये काम कर रही थी। लेकिन अब इनको 3 साल के लिए बना दिया गया है रेणु चीमा विग को पंजाब यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किन्हें टेक्सास यूनिवर्सिटी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो एक भारतीय उद्योगपति हैं जिनका नाम क्या है, नवीन जिंदल। इन्हीं को टेक्सास विश्वविद्यालय के द्वारा आजीवन यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। उन्हें उद्योग, राजनीति और शिक्षा में उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया है और वह डलास वहाँ जगह का नाम है। 1992 बैच में टेक्सास विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र भी रह चुके हैं, वहाँ के एलुमनस भी रह चुके हैं। इसके बाद बात करें तो वह नोबेल पुरस्कार विजेता जो अजीत संसार हैं, उनके बाद टेक्सास विश्वविद्यालय से यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। अभी नवीन जिंदल की बात करें तो जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। तो नेम इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा कौन सा कार्ड इशू किया गया है? जो हमारा वस्त्र मंत्रालय है, कपड़ा मंत्रालय है, उसके द्वारा एक कार्ड इशू किया गया है जिसका नाम क्या है, पहचान। पहचान नामक एक कार्ड को लॉन्च किया गया है। किस चीज़ को लेकर के? यहाँ पे 30.53 लाख हस्तशिल्प जो कारीगर हैं या फिर 30.90 लाख जो हथकरघा बुनकर हैं, उनको पहचान कार्ड जारी किया गया, उनके लिए पहचान कार्ड जारी किया गया है। इसमें एक्चुअली होगा क्या, जो कार्ड धारक होंगे उनका विवरण हस्तशिल्प और हस्तकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय की वेबसाइट पर ये उपलब्ध है और इनका जो पहचान कार्ड है और इनका जो आधार है, आधार को लिंक करके एक अलग तरीके का इनको एक रिकग्नाइजेशन मिलेगा। ये जो कारीगर हैं या फिर जो हथकरघा बुनकर हैं, उनको एक अलग तरह से पहचान मिलेगी। जो केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री हमारे कौन है, दर्शना जरदोश, उन्हीं के द्वारा इसको जानकारी दी गई है। तो नेम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा जो कारीगर हैं, हस्तशिल्प कारीगर हैं और हथकरघा बुनकर हैं, उनके लिए पहचान नामक कार्ड को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करें तो हाल ही में फर्स्ट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप का मीटिंग कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो इसका हमारा आंसर बनेगा गांधीनगर, जो कि गुजरात में आता है। तो भारत इस बार हमारे G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इसके तहत जो पहला G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 30 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल तक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जा रहा है। बैठक का उद्घाटन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर PK मिश्रा जी और जो हमारे संचार राज्य मंत्री देव सिंह चौहान के द्वारा इसको किया गया है। इसमें कुछ 5 इम्पॉर्टेंट प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान के लिए यहाँ पे इसकी बैठक हुई। कौन कौन सा था यहाँ पे? प्राथमिक चेतावनी, जैसे डिजास्टर आता है तो उसको लेकर के एक चेतावनी देना, वार्निंग देना, लोगों को इस चीज़ के बारे में जागरूक करना, जो एक तरह से फ्लेक्सिबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, आपदा को लेकर के, डिजास्टर को लेकर के जो बहुत बड़े कैजुअलिटी होती हैं उसको कैसे कम किया जाए, इन सारी चीज़ों में सुधार के लिए इस पर बातचीत हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस IIT द्वारा दूध में मिलावट का पता लगाने का एक उपकरण विकसित किया गया है? तो IIT मद्रास के द्वारा इस तरह का डिवाइस को लॉन्च किया गया है। तो वहाँ के जो रिसर्चर हैं उन्होंने 3D मतलब 3D कागज आधारित, कागज बेस्ड है, पेपर बेस्ड एक पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है। पोर्टेबल डैट मीन्स आपको इसको कहीं से कहीं आप इजीली कैरी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो इस तरह का बनाया गया है। यह डिवाइस 30 सेकेंड के अंदर दूध में मिलावट का पता लगा सकती है और इसको बड़ा आसानी से आप घर पे भी इसका परीक्षण वगैरह कर सकते हैं। इसके साथ साथ यूरिया, डिटर्जेंट, साबुन, स्टार्च, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और नमक सहित मिलावट करने वाले एजेंटों के रूप में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कई पदार्थों का ये पता लगा सकता है। तो IIT मद्रास के द्वारा इसको खोजा गया है या बनाया गया है।
नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में किस क्रिकेट प्लेयर ने T20 फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बना दिया है। तो सकीब अल हसन है, जो कि बांग्लादेश के प्लेयर हैं। इन्हीं के द्वारा सबसे ज़्यादा विकेट T20 फॉर्मेट की बात करें तो लिया गया है। तो ये सबसे टॉप पे गए, यानी टीम साउथी को पीछे छोड़ दिए हैं। ये अभी इनका कितना विकेट है, 136 विकेट इन्होंने लिया, हाल ही मैच में था आयरलैंड के खिलाफ। दूसरे नंबर पे आप चले गए टीम साउथी, ये आपका न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। राशिद खान 129 लेकर के ये अफगानिस्तान के प्लेयर हैं, तीसरे नंबर पे। इस सोढ़ी चौथे, और लसित मलिंगा जो काफ़ी फेमस प्लेयर थे श्रीलंका के, उनके द्वारा यहाँ पे टॉप 5 का यहाँ पे लिस्ट बना हुआ है T20 की बात करें तो सकीब अल हसन बांग्लादेश के प्लेयर हैं। T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का इनके नाम रिकॉर्ड बन गया है। नेक्स्ट बात करते हैं बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल अभी हाल ही में आज ही से शुरू होने जा रहा है। तो ये जो आईपीएल है 2023 का, तो इसने बीसीसीआई ने अपना ऑफिशियल पार्टनर किसको चुना है, तो एक कंपनी है हर्बा लाइफ एक कंपनी है जो कि एक ग्लोबल न्यूट्रिशन कंपनी है, बहुत सारी दवाइयाँ न्यूट्रिशन को लेकर के बनाती हैं। इसी को बीसीसीआई ने अपना ऑफिशियल पार्टनर नियुक्त किया है या फिर चुना हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में विश्व बैंक ने कर्नाटक के लिए कितने राशि का ऋण अनुदान किया है। तो यहाँ पे 363 मिलियन यूएस डॉलर का एक तरह से लोन मंजूरी किया है विश्व बैंक ने कर्नाटका के लिए। पर्पस क्या है, पर्पस यही है कि 2 मिलियन ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में ये मदद करेगा। इस पहल का उद्देश्य पीने के पानी के वितरण नेटवर्क के निर्माण और पानी के मीटरों की स्थापना सहित पूरे राज्य में घरों में नल की पानी के कनेक्शन को स्थापित करना है। तो कर्नाटका में हर जगह हर घर एक तरह से स्वच्छ पेयजल को लेकर के कर्नाटक सरकार ने वर्ल्ड बैंक से एक तरह से 363 मिलियन लोन पे हस्ताक्षर किया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इसका आंसर हमारा बनेगा रणवीर सिंह, जो हमारे एक्टर हैं, उन्हीं को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है स्टार स्पोर्ट्स। एक टेलीविज़न चैनल है जिस पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाती है। तो इसको लेकर के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक बुक से रिलेटेड सवाल है। फुलंगे या फिर फुलैंज, जो भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, नामक एक किताब हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका लेखक के क्या नाम है, लेखनाथ छेत्री हैं जो लिखे हुए हैं। तो एक्चुअली पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने घोषणा की है कि नेपाली उपन्यास जिसका नाम फुलंगे है का अंग्रेजी अनुवाद 17 अप्रैल को जारी किया जाएगा। और यह पुस्तक जो दार्जिलिंग स्थित लेखक हैं, ये जो लेखक हैं लेखनाथ छत्री, ये दार्जिलिंग से बिलोंग करते हैं, उन्हीं के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। और ये असफल गोरखा आंदोलन पर केंद्रित है, उसके बारे में इसकी जानकारी देता है। और बात करें तो जो उपन्यास है, इसका जो मूल नेपाली संस्करण है उसको मदन पुरस्कार से भी चुना गया था, उससे सम्मानित किया गया था, जो 2021 में नेपाल का सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है। तो नेम इंपॉर्टेंट होगा, लेखनाथ छत्री फुलंगे नामक किताब के लेखक हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।